जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू। बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, लिसनर्स के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है बुधवार और दिनांक है 20 सितंबर। तो आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज आपसे एक सच्ची घटना शेयर कर रहा हूँ। बात मेरे घर के पास की है, जहाँ एक सब्जी वाला रहता है। 2 भाई हैं, दोनों सब्जियां बेचते हैं। अंतर यह है कि एक अपने घर के बाहर दुकान लगाकर बेचता है और दूसरा ठेले पर लगाकर शहर भर में घूम घूम कर। रोज शाम जब मैं वापस आता था तो जो घर के बाहर सब्जियां बेचता था उसकी सब्जियां पड़ी रहती थीं, जबकि दूसरा भाई रोजाना सारा माल बेच लेता था और अच्छी कमाई भी कर लेता था। ये देखकर पहला वाला हमेशा यही बात कहता कि उसका भाग्य तेज है, सब्जियां बिक जाती हैं, जबकि मेरा भाग्य नहीं चल रहा है। तभी एक दिन एक बाबा जी आए। उन्होंने उस पहले सब्जी वाले को, जो घर के बाहर बेचता था, उसे पंचतंत्र का एक श्लोक सुनाया, जो इस प्रकार था कि यथा येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत तथा पुरुषकारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। यानी जिस तरह एक पहिए से रथ को नहीं चलाया जा सकता, गाड़ी को नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार से भाग्य को फलीभूत होने के लिए भी प्रयत्न या कर्म रूपी दूसरे पहिए की आवश्यकता होती है। यानी एक पहिए से आप गाड़ी को नहीं चला सकते, दोनों पहियों की जरूरत होती है। तो उसी तरह से यदि आप सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान की कृपा से उसे ये बात समझ में आ गई और आज वो भी धूप वर्षा शीत की परवाह किए बिना दिन भर घूम घूम कर मेहनत से पैसे कमाता है और बहुत खुश है। तो ये तो महज एक उदाहरण है। हम में से बहुत सारे लोग सफलता से सिर्फ इसलिए दूर हैं क्योंकि भाग्य के सहारे बैठे हैं, ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं। ये भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला हमारे भरोसे बैठा हो कि कभी ये पुरुषार्थ करे, कभी ये परिश्रम करे, मेहनत करे और मैं इसे फल दूं। तो कर्म को छोड़कर लकीरों में उलझ जाना क्या सही है? सोचेगा जरूर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और आइए अब जान लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। संसद के नए भवन में पहला कदम महिलाओं के लिए उठा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गणेश चतुर्थी के दिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक को नए प्रारूप में लाने का उद्देश्य लोकसभा समेत राज्य विधानसभाओं में आधी आबादी की भागीदारी को विस्तार देते हुए 33% आरक्षण देना है। विधेयक के कानून में बदलने और प्रभावी होने के बाद वर्तमान स्थिति के हिसाब से लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 और राज्य विधानसभाओं में 1374 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। इन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिला प्रत्याशी ही भाग्य आजमा सकेंगी। फिलहाल यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए होगा, जिसे बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र बुधवार को बनारस आ रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार वे प्रधानमंत्री के 23 सितंबर के आगमन को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान गंजारी के शिलान्यास और जनसभा स्थल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और अटल आवासीय विद्यालय करसड़ा का भी दौरा वे कर सकते हैं। आपको बता दें श्रोताओं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। भगवान शिव की नगरी में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम का स्वरूप भी शिवमय होगा। इसके वास्तु में डमरू, त्रिशूल, बेलपत्र और गंगा घाट का स्वरूप समाहित होगा। स्टेडियम का डिजाइन मंगलवार को जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार होगी। फ्लड लाइट के स्टैंड त्रिशूल के आकार के बनाए जाएंगे। लाउंज और प्रवेश द्वार डमरू के स्वरूप में होगा, तो बाहरी हिस्सा धातु के बने भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय बिल्व पत्र से सजाया जाएगा। 30.60 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस स्टेडियम के निर्माण में 330 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्टेडियम में 7 पिचें होंगी। यहाँ 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसे 30 महीने में तैयार कर लिया जाएगा।
शिलान्यास समारोह में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री जैसे दिग्गज क्रिकेटर भी उपस्थित रहेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल और सचिव जय शाह भी आएंगे। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर वाराणसी आ सकते हैं। स्थानीय क्रिकेटरों और खिलाड़ियों को भी इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। गुड मॉर्निंग बनारस की गुड न्यूज आ रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की है। इससे कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए, इसके लिए राष्ट्रपति ने आयुष्मान भवः अभियान की बीते 13 सितंबर को शुरुआत की, जिसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। इसका परिणाम रहा कि एक सप्ताह में 58,923 कार्ड जारी कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह अपने शहर बनारस के लिए गौरव का विषय है। लेकिन वहीं सावधानी की बात यह है कि डेंगू और अन्य संचारी रोगों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में आज से 3 शिफ्ट में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कराने का फैसला लिया है। नगर निगम से लेकर जलकल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का सहारा लिया जाएगा। नगर निगम ने डेंगू मरीजों की जानकारी और वहां छिड़काव के लिए कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 1533 और 054227200058 जारी किया है। नंबर एक बार फिर से सुन लें। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है 1533 और 054227200058। यहाँ कॉल करने पर सिगरा के सिटी कमांड कंट्रोल में सूचना जाएगी और साफ सफाई और छिड़काव से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नगर आयुक्त शिपू गिरी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 121 डेंगू मरीज, 5 चिकनगुनिया और 20 मलेरिया के केस चिन्हित हुए हैं। तो हमें इन बीमारियों से सावधान रहना है, अपने आसपास साफ सफाई को बरकरार रखना है, पानी हमेशा गर्म पिएं, गुनगुना पिएं और बाहर के खाने पीने पे जहां तक हो सके नियंत्रण रखें। पुलिस उपायुक्त काशी जोन आर.एस. गौतम ने मंगलवार को लोलार्क कुंड स्नान के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 1.5 लाख से ज्यादा स्नानार्थी 24 घंटे में यहाँ पर स्नान करेंगे। आपको बता दें कि कल यानी 21 तारीख को लोलार्क षष्ठी है और लोलार्क कुंड पर भारी भीड़ और मेला लगता है। साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग स्थानों पर आध्यात्म की सर्वोत्तम अवस्था अघोर परंपरा में यूं तो कई धार्मिक पर्व संपन्न होते हैं, लेकिन लोलार्क षष्ठी का उत्साह अलग ही दिखाई पड़ता है। इस बार यह स्नान 21 सितंबर को पड़ रहा है, तो जिसके लिए 20 सितंबर यानी आज की रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा। रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित अघोर परंपरा की ख्यात पीठ बाबा कीनाराम स्थल क्रीम कुंड में दुनिया के कोने कोने से अघोर भक्तों का जमावड़ा लगता है। यह पर्व वर्तमान अघोर परंपरा के आराध्य अघोराचार्य महाराज बाबा कीनाराम की छठी के तौर पर मनाया जाता है। तो ये था देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2004 में आज ही के दिन इसरो ने शिक्षा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बनाए गए उपग्रह GSAT-3 को लॉन्च किया था। इसे एडुसैट नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का पहला समर्पित शैक्षणिक उपग्रह था जो देश को शैक्षिक सामग्री पहुंचाने के लिए कक्ष में उपग्रह आधारित 2 तरफा संचार प्रदान करता था। आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक पद्म भूषण से सम्मानित अजीत राम वर्मा, क्रिकेटर राजेंद्र गोयल और फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का, जिन पर हम करेंगे ढेर सारी बातें कार्यक्रम मधुरिमा में 8:45 पर। साथ ही आज है पुण्यतिथि भारत में होम रूल लीग की संस्थापिका एनी बेसेंट और गुजरे दौर की सुप्रसिद्ध अदाकारा शकीला की। और आइए अब करते हैं बातें आज कल की। दोस्तों, आजकल अपना शहर बनारस वायरल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और खांसी की चपेट में है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई सदस्य इन समस्याओं से पीड़ित है। ऐसे में हमने इसके कारणों की पड़ताल करनी चाहिए और पहुंच गए नगर के सुविख्यात चेस्ट और टीबी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर GN श्रीवास्तव जी के पास। उन्होंने इसके कारण और उपचार के संबंध में जो बताया, लीजिए आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर GN श्रीवास्तव आप सभी लोगों को इस तीज त्योहार के मौसम में बधाई दूंगा और थोड़ा संधिकाल, मौसम के संधिकाल, बरसात से जाड़ा के दौरान सतर्क रहने का भी सुझाव दूंगा। आजकल एक चेस्ट रोग विशेषज्ञ के रूप में मुझे देखने को मिल रहा है कि
सभी परिवार में खांसी की समस्या लेके लोग परेशान हैं। डेंगू अपने आप में एक समस्या लोगों के बीच में दे रहा है, लेकिन खांसी की समस्या आपके दिनचर्या में प्रभाव डाल रहा है। पहले मौसम के संधिकाल में जो खांसी होती थी हफ्ता भर के लिए होता था, फिर दवा से और कभी कभी कुछ परहेज से ठीक हो जाती थी। इस बार देखने को मिला है कि अधिकांश मरीज 10 से 14 दिन खांसी की समस्या को ले झेल रहे हैं, जिससे वो और उनके घर वाले काफ़ी परेशान या चिंतित हैं कि आखिर खांसी क्यों नहीं जा रही है, क्या कोई दूसरा अन्य रोग तो नहीं है, क्या इसका डेंगू से मलेरिया से कोई संबंध तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसका डेंगू मलेरिया से कोई संबंध नहीं है। ये मौसम का संधिकाल और तीज त्योहार का मौसम होने के कारण जो लोगों की दिनचर्या खान पान की आदत बदल रही है, ये इसके लिए एक जिम्मेदार कारण हो सकता है, होता है। उसके अलावा अधिकतर खांसी जो होती है बदलते मौसम में या तो वायरल के कारण होती है और या तो एलर्जी के कारण होती है। तो ये वायरल का जो होता था, पहले क्या होता था कि ये वायरल का जो स्ट्रेन होता था, जिसको वायरल की जाति बोले, वो 1 हफ्ता में ठीक हो जाता था। पहले एक कहावनी भी हम लोग अपने मेडिकल साइंस में पढ़ते थे कि अगर आप दवा लें तो 7 दिन और न लें तो 1 हफ्ता में ये ठीक हो जाता। केवल थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज होती थी। लेकिन अब की जो वायरल का स्ट्रेन है वो थोड़ा से प्रोलॉन्ग कर दे रहा है खांसी में, और ये 2 हफ्ता तक परेशान करता है। नतीजा होता है कि रात भर मरीज खांसता है, घर वाले खांस से परेशान रहते हैं, नींद नहीं लगती है। नतीजा हुआ कि अगला दिन उसका बर्बाद होता है। इन सब को लेके वो लोग काफ़ी चिंतित हैं। लेकिन चिंता का कारण लाजमी है, क्योंकि जो झेल रहा है वही इसको समझता है। लेकिन एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट, एक चेस्ट रोग के विशेषज्ञ होने के कारण मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि ये 2 हफ्ता में धीरे धीरे खांसी ठीक हो जा रही है। आपको अपने शरीर को, खान पान के आदत को और अपने सराउंडिंग टेम्परेचर को, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि संधि काल है, बरसात से जाड़ा की ओर आ रहा है, उससे आपको एडजस्ट करना होगा। अगर बहुत टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो अपने कमरे को, अपने आसपास के सराउंडिंग को थोड़ा सा गर्म रखिए। खान पान में हल्का गुनगुना पानी का उपयोग करें। गर्म पानी में नमक डाल के गरारा करें, जिससे कि जो भी इन्फेक्शन के कारण हो ऊपर अपर मुंह में या गले में, वो ठीक हो जाए। उसके बाद आप जो गले में खिचखिच है, लगता है गले में कुछ फंसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल रगड़ खाता है, इसके कारण आपस में ये लगता है कुछ निकल जाए। तो पानी पीने से, लगातार पानी पीने से गीलापन महसूस होगा, सलाइवा बना रहेगा, तो इससे खांसी में काफ़ी कमी आएगी। चिंता स्वाभाविक है। अगर 2 हफ्ते के बाद भी खांसी आती है तब आप विशेषज्ञ डॉक्टर या क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, अपना आगे की जांच कराइए, जैसा कि डॉक्टर बताए, शायद एक्सरे कराए या ब्लड टेस्ट कराए। अगर बावजूद उसके कोई बड़ी बीमारी निकलती है तो उस दिशा में सोचें। लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये जो साधारण खांसी है, मौसम के कारण है, ये कुछ कफ सिरप जो डॉक्टर बताएं, कुछ दवाएं और अपने दिनचर्या की आदत को चेंज करना, आसपास के माहौल को गर्म रखना, गर्म भोजन का सेवन करना, ये सबसे आपको खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी और खांसी से बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए आपके दिमाग में ये ना आए कि हमको डेंगू पकड़ लिया, मलेरिया पकड़ लिया, या कोई टीबी हो गया, या कोई और बड़ा इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण कि मेरे जान पर खतरा है। तो ऐसा नहीं है। जांच जरूर करा ले, लेकिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद भी ना आराम हो तो जांच जरूर करा ले। इन सुझावों के साथ आपको आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर GN श्रीवास्तव को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने उस अगले सेगमेंट की तरफ जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, काशी कथा। और काशी कथा के आज के अंक में हम बातें करेंगे लोलार्क कुंड की।
ऐसा इसलिए भी कि कल है भाद्रपद शुक्ल की षष्ठी तिथि, जिसे लोलार्क षष्ठी या सूर्य षष्ठी भी कहते हैं, और इस दिन यहाँ की वार्षिक यात्रा भी होती है और बहुत बड़ा मेला भी लगता है। जैसा भी मैंने बताया कि यहाँ मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और चर्म रोग ठीक हो जाता है। यह सूर्य नारायण का तीर्थ है और इसमें स्नान करने का बड़ा महत्व है। महाराज गोविंद चंद्र ने यहाँ स्नान करके दान पुण्य किया और इस प्रकार से उनको संतान की प्राप्ति हुई, ऐसा उनके ताम्रपत्र से पता चलता है। प्राचीन काल में लोलार्क तीर्थ का गंगा और असी से संगम हुआ करता था, लेकिन अब तो कुंड का ही रूप रह गया है, जिसे महारानी अहिल्याबाई ने यह स्वरूप प्रदान किया है। यद्यपि वर्षा काल में एक सुरंग के द्वारा गंगा जी का जल इसमें आज भी आता है। काशी खंड में कहा गया है कि सर्वेषाम काशी तीर्थानाम लोलार्कः प्रथमम शिरः, यानी कि काशी के सभी तीर्थों में लोलार्क का पहला स्थान है, क्योंकि यहाँ के संगम के बाद ही इसका जल लेकर गंगा जी अन्य तीर्थों में पहुँचती हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी या सप्तमी यदि रविवार को पड़े तो उस दिन यहाँ के स्नान, दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। शिष्टाचार के आधार पर भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। काशी खंड में रथ सप्तमी यानी माघ शुक्ल सप्तमी को लोलार्क स्नान का बड़ा फल कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और मान्यता है जिसके अनुसार यहाँ पर सूर्य नारायण के रथ का पहिया गिरा था, इसलिए इस स्थान का बड़ा महत्व माना जाता है। साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि काशी में सूर्योदय होने पर सबसे पहले किरण इस कुंड पर पड़ती है, जिससे इस दिव्य कुंड में स्नान करना बहुत गुणकारी हो जाता है। तो अब इसी के साथ अपने बनारसी बाबू को आज का कार्यक्रम यही संपन्न करने की दीजिए अनुमति।